ना रास्ते खत्म हुए हैं और ना ही मैं थका हूँ। ये तो बस एक अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं। का दुकान हमने देख लिया कि शॉप जो थी वहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया। और मेरे को ऐसा लगता है मांडू पूरा सिटी ना, ऐसा लगता है किलो से ही भरा हुआ। आप यहाँ पे देखो दीवारें आपको दिखेंगी। सो हर जगह वही चीज़ें दिखती है। सो नाउ लेट्स मूव। अब मैं जाऊँगा जहाज़ महल और उसके बाद रानी रूपमती का महल। जितनी चीज़ें होंगी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा शाम 6 बजे तक। उसके बाद मैं वापस निकल जाऊँगा फिर। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जहाज़ महल। उसके बाद जाएंगे रानी रूपमती। बहुत अच्छे से संजो के रखा गया है जगह को। आई एम नॉट श्योर अबाउट द जो फोर्ट्स हैं उनकी मेरे को नहीं जानकारी। अभी जाएंगे तो पता चलेगा मेरे को। यहाँ पे सनसेट पॉइंट भी है लेफ्ट साइड जाके, तो शाम को आएंगे देखेंगे सनसेट। बट उससे पहले हमें जाना है जहाज़ महल। अभी अभी ऐसा लगता है रोड बनी है यहाँ पे। सो दिस इज द पार्किंग। और आपको सामने दिख रहा होगा एक किला सा, इसी के अंदर हमें आज जाना है। एंड इट इज़, यहाँ पार्क कर देते हैं। और यहाँ पहुँचते ही हमें देखे बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे से बच्चे जो क्या जहाज़ महल घूमने आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। टिकट पीछे है हमारा। ये एंट्री गेट है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हो। सो नाउ आई एम इनसाइड दिस जहाज़ महल। मैं आपको बताऊंगा इसका क्यों नाम ये रखा गया है। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ कि लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। इसको अच्छे से संरक्षित किया गया है एंड दिस लुक्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। इफ़ आई मूव अहेड तो आपको इस तरफ दिखेगा, ये जो मेन किला है ना इस तरफ है, आप देख सकते हो। दी वास्टनेस टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट इट सेल्फ। और वो जो दूर आपको दिख रहा है, अभी गदासा का गुफा हम गए थे, ये दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पर है। ये वाली यही थी गदासा की गुफा, वहाँ से भी हम आए हैं। सो अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि कितनी खूबसूरत जगह है ये। और दिस इज द रीज़न वाई कि यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं आज। वाह, वाटर पैसेज वे भी बनाया गया है, देख रहे हो ये नीचे नीचे निकल रहा है। मस्ट से दैट इंजीनियरिंग मार्वल्स वेर प्रेजेंट। बीच में बना हुआ है कुछ, बिल्कुल एवरीवेयर, हर जगह जाएंगे हम। चलो। तो अगर मैं बात करूँ इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की, तो इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस सिर्फ इतना है कि इसको सुल्तान गयासुद्दीन ने 15वीं शताब्दी में उनकी हैरम में जो 15,000 औरतें थी उनको रखने के लिए इस जगह को बनाया गया था। सुल्तान गयासुद्दीन को श्रृंगार प्रेमी माना गया है और जो 15,000 वुमेंस यहाँ रहती थी उनकी लाइफ काफ़ी लग्जीरियस थी और उन्हें नॉर्मल लोग रॉयल वुमेन कह के बुलाते थे। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर पहुँचते हो। ऊपर आने के बाद आपको लगता है कि दिस इज वर्थ टेकिंग ऑल दीज स्टेप्स। नाउ कम दिस साइड, आई विल शो यू व्हाट इज राइट। सो आई एम माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर विद मी, जो कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा। ये जो पॉइंट बना था इसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए था। इस तरफ से देखने पे एक पॉइंट से आप देखोगे तो इसको ये फील होगा कि जहाज बना उससे बना हुआ है। मतलब ये फ्रंट सेक्शन ऑफ शिप, ये फ्रंट सेक्शन है, ये वाली है ना, अगर उधर से हम देखें तो। हाँ। जैसे अगर अपन अभी वहाँ चलेंगे तो वहाँ से उस एरिया से देखने पे अपने को समझ में आएगा। ओके, तो ये इम्पोर्टेंस। और ये पूरे एरिया का वाटर वाटर रिजर्वर को लेकर मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा वो थे, जी हाँ, जागरूक थे। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वाटर रिजर्वर बहुत सारे। आपको अभी आगे इसकी टनल्स देखने मिलेंगी। हर जगह से पानी जाएगा, या तो वहाँ जाएगा या तो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। ये जानकारी, नाउ वी हैव दिस इंफॉर्मेशन कि ये जहाज महल नाम के ऊपर सामने से अगर आप देखते हो इसे, तो इसका जो फ्रंट व्यू है ना, फ्रंट व्यू उस तरफ से, जिस तरफ से हम, अगर मैं जाऊंगा उस तरफ तो मैं आपको दिखा भी पाऊंगा, पर शायद ना जा पाऊँ। बट वहाँ से अगर आप ऐसे खड़े होकर देखोगे तो आपको ये एरिया जो इसका जो फ्रंट है ये जहाज़ के जैसा दिखेगा। सो दैट्स द रीजन। एक बार हम इधर चलते हैं। यूएन सी बच्चे हैं, 1500 इसमें बनाया गया था, जैसे कि यहाँ पे मार्क टर्न नीचे जैसे मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 500 ईयर्स कम्प्लीटेड।
any reconstruction work done, life कम हो जाती है किसी बिल्डिंग के. Same has happened with this as well. So I will paint this place from this point of view. If you see those places as well, इसी का हिस्सा है. अभी हमें वहाँ भी जाना है, तो मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ भी ले जाके. So one thing that I would like to show you कि you can see these channels रूफ टॉप पे हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत ही प्राइम एग्जांपल ये कि जब भी बारिश होगी तो पानी जमा होकर नीचे इन तालाबों में इस तरफ और जो पीछे साइड में था उस तरफ जमा होते रहेंगे, ताकि जब समर का टाइम आए, जब पानी कम रहेगा तो इनको परेशानी ना हो. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर डन. और यहाँ से ब्यूटीफुल भी कितना लगता है. उस गेट को बंद कर दिया गया है. आई डोंट नो व्हाई कर देते हैं बंद. जहाँ भी आपका मन करता है जाओ, वहाँ का गेट ही बंद रहता है. सो सेंटर में एक वो स्टेज भी है राइट हेयर. सो जिस चैनल के बारे में आपको बता रहा था कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, यू कैन सी कि उसके बाद ना वाटर जो रहता है, आप इसको यहाँ से बंद कर देते हो तो फिर वाटर की ओपनिंग यहाँ से आने के लिए, और फिर वो इधर आती है और बड़े अच्छे से इसको थ्रू दीज चैनल्स फाइनली यहाँ पे स्टोर किया जाता है. और यहाँ से अगर आप नीचे से जाओगे तो आपको दिखेगा कि देयर आर ओपनिंग्स टू लेट दिस वाटर गो टू द अंडरग्राउंड, या फिर नीचे ज़मीन तक स्टोरेज करने के लिए. ठीक है. सो अगेन एज वी नो कि कोई भी जो सिविलाइजेशन होती है दैट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन वाटर कंजर्वेशन, और यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है. सो आफ्टर वॉचिंग, जब हम ऊपर थे यहाँ पे, ये आप देख सकते हो ये वाटर रिजर्वर है, और अब हम जा रहे हैं उस जगह पे, बट इस तरफ से होते हुए जाने की जगह है वहाँ पे जाने के लिए. सो आई केम हियर और मैं देख के बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया कि यू कैन सी प्राचीन हिंदू बावड़ी, एंशिएंट हिंदू बावड़ी, मतलब कुएं को बोला जाता है. ना व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट राइट हियर कि वाटर लिफ्टिंग की टेक्नोलॉजी इनके पास थी. यू कैन सी ये जो बना हुआ है ना, इसको घुमाते थे जानवर की मदद से, जैसे बैल बंधे है तो वो घुमाते थे उसको, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पर एक है वेल, एंड लाइक फ्रॉम दिस प्लेस वाटर को ऊपर लिफ्ट किया जाता था. इवन नाउ पीपल आर यूजिंग दिस. जो भी यहाँ पर इंजीनियरिंग का काम चल रहा है उसके लिए आप देख सकते हो कि जो ईंटे के जो छोटे छोटे टुकड़े करने उसके लिए उसी का यूज़ किया जा रहा है, और वही बैल बांध के ही किया जा रहा है. तो उस समय ही एक चीज़ तो मैं समझ गया कि उस समय से ही ये जो था जगह पूरा मांडो, दे वर लाइक क्वाइट अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर एंड हाउ टू कंजर्व इट. सो यू कैन हैव व्यू ऑफ ऑल द प्लेसेस फ्रॉम हियर एंड देन यू कैन मूव अहेड. और जब मैं इधर आता हूँ तो मेरे को दिखता है और भी ये हिंडोला महल है. इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी एक बार देख लेते हैं यहाँ पर आके. So you can stop here, you can pause the video right here, and you can read all the things which is written right here. So okay, अगर आप इसको टॉप व्यू से देखोगे ना, मैं समझ गया, तो आपको इंग्लिश का टी जैसा दिखेगा. तो दिस इज द फ्रंट व्यू. अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, अगर हमारे पास ड्रोन होता तो मैं को ऊपर से दिखा सकता था. टी जैसा इसका है जो बनावट है ना, मतलब इस कुछ तरीके से है. सो ये फ्रंट सेक्शन से. पर एक चीज़ मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि बिल्कुल अच्छे पीस में, बहुत बुरी कंडीशन में नहीं है. जैसे कुछ महल बिल्कुल टूट चुके, जैसे ये यू कैन सी राइट दिस प्लेस बिल्कुल टूट चुका, बट अगर इसकी बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट सही कंडीशन में है. वहाँ से पैसेज है हाथियों के आने के लिए, लेडीज़ की स्पेशल एंट्री के लिए वहाँ से आते थे और ऊपर चढ़ जाते थे डायरेक्ट, उस तरफ से पैसेज है. ओके, मतलब उनको नीचे आना ही नहीं है, ग्राउंड फ्लोर उन्होंने देखा ही नहीं कभी. दो तरीके से एंट्रीज होती थी. हाँ देखा उन्होंने, बाहर लिखा है कि देयर वर 2 गेट्स टू एंटर दिस प्लेस. एक सेक्शन का है वो. यस, हमने अभी भी गाइड को पैसे दिए, पे किया है. ये है काला पानी का कुआं अंदर. काला पानी का. हाँ सही है. एक तो ये है, एक उस तरफ से. ये लिखा ना चंपा बावड़ी, काला पानी का कुआं है. ठीक है, अभी चलेंगे, सब देखेंगे. हाथी किधर से आते थे यार? मतलब विराट कोहली का पानी यहीं से निकालते हैं, तो ब्लैक वाटर पीता है जो. सो एज आई वाज मूविंग अहेड तो मेरे को बहुत ही अजीब सी चीज़ दिखी. ये जो जगह ये 500 साल पुरानी है, बट स्टिल यू कैन सी कि जो उस समय किस तरीके से इसकी फिनिशिंग की गई थी. जो लास्ट लेयर था वो इस तरीके का था, एंड दैट इज स्टिल इंटैक्ट राइट है. पूरे में नहीं है, बट यू कैन सी कहीं के पर टूटे टूटे कंडीशन के साथ है. यहाँ पे देख लो आप, ये देख लो, ये देख लो. बाकी गिर गए होंगे, झड़ गए, खराब हो गए, बट स्टिल दे आर सम पार्ट विच इज इंटैक्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड ओरिजिनल कंडीशन. राइट फ्रॉम हियर यू कैन सी जहाज महल, जहाँ हम गए थे पहले, और वहाँ से घूमते इधर आए. ये हमाम है, स्नानागार है. ये नहीं, दिस पोर्शन, इस पोर्शन, और पीछे था वो, मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ स्नानागार कहाँ पे है.
और उसके बाद मैं वापस जाऊँगा कि कितना घूमे, बहुत सारा घूम लिया, अब घूमते घूमते थक गया हूँ मैं। वीरानी रूपमती भी जाना है महल। सो इट्स रियली वेरी लॉन्ग, लाइक इट्स रियली वेरी ह्यूज, नॉट लॉन्ग, इट्स रियली वेरी ह्यूज। इस तरफ से अपन आएंगे तो आपको दिखेगा ये सारे, ये बहुत सारी स्पेस थी इनके पास, अच्छे से यूज़ करते थे सभी का, सब कुछ रियून्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत ही ऑड लगता है कि एक समय पे जो जगह सभी के पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन का रहा होगा, अभी भी है, बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ये, और आप यहाँ आ जाते हो। ओके, इफ यू आर हियर यू कैन वॉच ऑल अराउंड। सो नाउ वी आर डन विद द जहाज़ महल, हिंडोला महल, बहुत सारे थे, बहुत बड़ा है भाई। घूमने में ना काफ़ी टाइम लग गया, मेरे को लगा था कि तुरंत हो जाएगा, लेकिन नहीं। सफ़र यूं ही चलता रहा और लोग मुझसे जुड़ते रहे, और देखते देखते ये सफ़र अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच गया। पर ये आखिरी पड़ाव इस सफ़र का अंत नहीं, बल्कि अगले सफ़र की शुरुआत है।